सो बच्चों कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं हमारे ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में, जहाँ की आज हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे। आज की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बच्चों हमारे एक्सपर्ट फिजिक्स चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ठीक है, चलो यहाँ देखो, इसमें बोला है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, two slits are separated by 0.1 mm and they are 0.5 meter from the screen. The wavelength of light used is 5000 angstrom. Find the distance between 7th minima and 7th maxima and 11th minima on the screen. देखो बच्चों क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो सभी जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो यहाँ से सेंटर से, ठीक है, ऊपर की तरफ मैक्सिमा भी फॉर्म हो सकता है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमा, किसी पॉइंट पर मिनिमा फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमा होता है, ठीक है, वो उसकी जो पोजीशन होती है मैक्सिमा की, वो इस फॉर्मूले से जो है हमें पता चलती है। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलती है, YN इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा होता है मिनिमा। जो मिनिमा की जो पोजीशन होती है वो होती है, ठीक है, ये होती है मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, अब हमें बोला है 7th मैक्सिमा, तो हम यहाँ पर हमारा 7th मैक्सिमा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 इंटू लैम्डा, जो भी हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स राइट इट। कितना है, कहाँ है? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बाद में लिख लेंगे, लैम्डा डी अपॉन डी। ये जो है हमारा, ये हो जाएगा Y11। ठीक है, 11 में मिनिमा बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा हमारा 21/2 लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, अब डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा Y11। ठीक है, इट इज़ फॉर डार्क वन। ठीक है, और ये मुझे हमारा हो जाएगा Y7, इट इज़ फॉर ब्राइट वन। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, ये लैम्डा डी अपॉन डी, ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 21/2। ठीक है, तो हम लोग इसे करेंगे थोड़ा सा सॉल्व स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, देखो हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इवन तो मुझे पहले ब्राइट वाले को लेना था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ओह सॉरी, छोटा सा मिस्टेक हो गया। खैर उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस है वो हमें पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 21/2 माइनस 7। सो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 7/2। आप क्या करो,
आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 5000, डी की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दी गई है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ डी इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। कितनी दी हुई है देख लेते हैं। सो इट्स गिवन टू बी 0.5, 0.5 डिस्टेंस, ठीक है। कितना दिया है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स 0.1 mm, तो ये हमारा हो गया 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 7/2, ठीक है, इंटू 7/2। स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, यहाँ एक और गलती हो गई, और वो है कि हमारा जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में है, मतलब यहाँ पर 10⁻⁻10 भी आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, आपका सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.75 mm, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिंग्स, ठीक है, दिस इज़ द आंसर। आप लोग इसे नोट कर लें जब तक हम दूसरा क्वेश्चन नोट कर देते हैं, ठीक है। जब तक हम दूसरा क्वेश्चन नोट कर देते हैं तब तक आप इसे कर लो, नोट कर लो, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। तो बच्चों हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, maximum intensity in Young's double slit experiment is I0. Find the intensity at a point on a screen where the phase difference between the interfering waves is π/3, और बोला है कि find the intensity on the screen where the path difference between the interfering waves is λ/4, ठीक है। तो बच्चों बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इंटेंसिटी एट एनी, ठीक है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है I0, ठीक है, cos स्क्वायर φ/2। यहाँ पर I0 जो है दैट इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, और फाई इज़ नथिंग बट द फेज डिफरेंस, है ना, बिटवीन इंटरफियरिंग वेव्स, ठीक है। तो सबसे पहला वाला अगर ऑप्शन ए वाला हमें करना है तो हमें फाई ऑलरेडी रेडीमेड दे दिया है, मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री हमको दे दिया है, cos स्क्वायर 60। तो ये हमारा हो जाएगा I0 ठीक है। तो cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, है ना। सो इट्स गोइंग टू बी √3/2, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बी वाला भी कर लेते हैं। अब देखो इसमें बोला है कि पाथ डिफरेंस इतना है, बट प्रॉब्लम ये है कि पाथ डिफरेंस दिया है जबकि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें तो फेज डिफरेंस है। तो अब क्या करोगे, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो अब अपन लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर कि हम बेसिकली इसको जो है फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2π/λ, ठीक है, 2π/λ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा पाथ डिफरेंस रख देंगे λ/4। तो ये कितना आ रहा है, λ/2 आ रहा है। आया समझ में बच्चों। सो व्हाट इट इज़ नाउ λ/2। तो हम ये λ/2 यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा I = I0 cos स्क्वायर, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 90/2 सो I0 अपॉन I0 ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आने वाला है, ठीक है, तो रेडी रहें आप लोग। ये बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें हमसे क्या बोला है, बाइक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा 1 इक्वल्स टू 400 nanometers and lambda 2 equals to 700 nanometers. Find the minimum order of lambda 1 which overlaps with lambda 2. ठीक है, तो क्या बोला है, ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखो ये हो रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि दो लाइट्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक लैम्डा 1 है और एक लैम्डा 2 है, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है कि लैम्डा 1 का मिनिमम ऑर्डर कौन सा है जो लैम्डा 2 के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, एक यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट ये हो गया, ये से लैम्डा 1 के साथ है, ठीक है, ठीक है, से ये हो गया हमारा वाई एन, ठीक है, ये लैम्डा 1 के साथ है। दूसरे वाले केस में देखो क्या है कि अब यहाँ पर है लैम्डा 2 का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो है लैम्डा डैश एन है। अब ये और ये ओवरलैप करें तो उसके लिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n सो दैट कि इसका जो है इसका मिनिमम ऑर्डर इसके साथ जो है ओवरलैप करेगा, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है जो इसके साथ ओवरलैप कर ले, n की मिनिमम वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ n सो दैट इट ओवरलैप्स विथ द, ठीक है, सो दैट इट ओवरलैप्स विथ दिस, ठीक है। चलो करते हैं, तो देखो ऐसे करेंगे, तो अगर हम लैम्डा 1 के लिए देखें तो वाई एन क्या है हमारा, तो वाई एन है हमारा n, ठीक है, वाई एन है एन लैम्डा डी अपॉन डी। अगर मैं लैम्डा 2 के लिए देखूं तो क्या है, वाई एन डैश इक्वल्स टू, सो ये हो गया लैम्डा 1, ठीक है, एन लैम्डा 2 डी अपॉन डी। अब अगर ये और ये आपस में कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है ये होगा, तो इसके लिए मैं n1 यूज़ कर लेता हूँ, उसके लिए n2 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, n1 n2। तो चलो वैल्यूज़ रख देते हैं, n1 लैम्डा 1 डी अपॉन डी इक्वल्स टू हो जाएगा n2 लैम्डा 2 डी अपॉन डी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो लैम्डा 1 अपॉन सॉरी n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू है, ठीक है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या दिए, लैम्डा 400 और 700 है ना, सो इट इज़ 700 एंड इट इज़ 400, तो ये आ गया 7/4। देखो इस फ्रैक्शन को हम लोग और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, तो लैम्डा 1 का जो n1 है वो है 7, ठीक है, और ये कोइंसाइड करेगा इसके n2 इक्वल्स टू 4 से, ठीक है, तो इसका n1 जो है n2 के 4 से कोइंसाइड करेगा, ठीक है, सो दैट इज़ द, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n1 इज 7, सो 7 इज़ द आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूँगा, तब तक आप लोग इसे नोट कर लें।
In Young's double slit experiment, find the thickness of the glass slab. In Young's double slit experiment, find the thickness of glass slab which should be placed before the upper slit S1 so that the central maxima now lies at fifth bright frame. ठीक है, at a point where fifth bright frame was lying earlier. ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ओके सॉरी, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. तो हमसे दरअसल क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ. देखो, आप सभी लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानते हैं. सेंट्रल में यहाँ आता है सेंट्रल मैक्सिमा. अब इन्होंने बोला, ठीक है, कि ये क्या करते हैं कि बेसिकली इन्होंने एक ग्लास स्लैब जो है रख दिया है, ठीक है, S1 के सामने. सो सेकेंड पिक्चर में क्या है, ये यहाँ पर जो है S1 की, दिस इज़ S1 एंड दिस इज़ S2. तो इन्होंने S1 के सामने जो है क्या रख दिया है, एक ग्लास स्लैब रख दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बेसिकली कुछ शिफ्ट हो गया है. सो इट हैज़ गॉट शिफ्टेड. तो आपका जो मैक्सिमा है अब वो यहाँ बन रहा है. तो इन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है अब वो कहाँ पर आ गया है, वो यहाँ पर आ गया है, Y5 पर आ गया है. ठीक है, एन लैम्डा डी अपॉन डी. तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है ना. तो पूछ रहे हैं तो ऐसा अगर हो तो इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए. सो व्हाट शुड बी द थिकनेस. तो बच्चों बहुत ही इजी है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है. तो बेसिकली जब भी हम ग्लास स्लैब रखते हैं तो जो शिफ्ट आती है वो कितनी होती है. मैंने इसका फॉर्मूला बताया था. जब भी हम ग्लास स्लैब रखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो जो शिफ्ट आती है, तो शिफ्ट होता है हमारा μ-1 टी डी अपॉन डी. ये हमारा शिफ्ट होता है. और ये जो शिफ्ट है उन्होंने कितना बताया है, इतना, मतलब ये बेसिकली इतना है शिफ्ट, है ना. सो दिस शिफ्ट इज इक्वल्स टू है, ठीक है, 5 लैम्डा डी अपॉन डी. मतलब ये फिफ्थ ब्राइट फ्रिंग से जाकर जो है हमारा सेंटर मैक्सिमा वहाँ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंग से कॉन्साइड हो रहा है. मतलब हमारी फिर जो हमारा बेसिकली शिफ्ट है वो इतना हुआ है. ठीक है, अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं. तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 0.5 टी हमें निकालना है. ठीक है, डी से डी कट जाएगा, ये से इससे ये कट जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम ये हो गया. ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 5/10 टी इक्वल्स टू 5 इंटू 5000. ठीक है, एंड दिस इज द आंसर. ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से क्लियर है. ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. प्लीज नोट इट. ओके, अब स्टूडेंट्स चलो अपन आगे की तरफ चलते हैं. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए सोप बबल, कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए सोप बबल फिल्म दैट रिजल्ट्स इन ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्रैक्टेड लाइट. ठीक है, इफ द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट हुज वेवलेंथ इन फ्री स्पेस इज दिस मच. तो हमसे बोला गया है कि हमें मिनिमम थिकनेस पता करनी है सो दैट कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रिफ्लेक्टेड रीजन में. ठीक है, सो दैट कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो. तो बच्चों थिन फिल्म जो होती है उसमें होता ये है कि देखो लाइट जैसे पड़ी यहाँ पर,
ठीक है। तो एक तो ये चली गई, दूसरा ये ऐसा हुआ और एक ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरफियर होती है। तो हमें ये पता लगाना है कि थिकनेस कितनी है। तो बच्चों थिकनेस का ना फॉर्मूला है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, थिन फिल्म में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला होता है 2μt, ठीक है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट नॉर्मल जो है इंसिडेंस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये जो रे है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब थिन फिल्म पर ये जो रे है 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रही है जब, है ना। अगर नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर एक और टर्म आता है कॉस आर, वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी 1 राइट नाउ। ये हो जाता है 2n-1/2 लैम्डा, ठीक है। टी क्या है यहाँ पर, थिकनेस है, ठीक है। टी इज़ व्हाट, टी इज़ द थिकनेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमारा यहाँ पर जो एन है वो 1 2 3 वैल्यूज़ ले सकता है, इट कैन टेक द वैल्यूज़ लाइक दिस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी को ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। 2 इंटू कितना दिया है 1.33 इंटू टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम क्या लें 1 2 3, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर जो है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट करते हैं, n इक्वल्स टू 1 2 3 ये है। तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 2 इंटू 1-1/2 इंटू 600 नैनोमीटर्स, ठीक है। आप लोग इस पूरे को सॉल्व कर लेना, ठीक है, एंड देन यू विल बी गेटिंग, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम थिकनेस पता करनी है ना, तो मिनिमम ले लो, है ना, इसलिए हमने n इक्वल्स टू 1 लिया है, ठीक है। तो मिनिमम थिकनेस आपको जो सॉल्व करने पर मिलेगी वो मिलेगी 112.78 नैनोमीटर्स, ठीक है। इट्स क्वाइट इजी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रेडी रखें अपने आप को, ठीक है। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।